वोट चोरी करके सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी जनादेश लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। क्या मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से 16 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है, या फिर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी दिखाई? और अगर ये आरोप सच हैं, तो क्या ये लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं? बीते कुछ दिनों से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उसने चुनाव में गड़बड़ी की है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट हेरफेर का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनके दावों ने मध्य प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आइए इस पूरे मामले को क्रम से आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। अब सबसे पहले जानते हैं उमंग सिंघार के आरोप क्या हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 27 सीटों पर करीब 16 लाख वोटों का हेरफेर हुआ। उनके मुताबिक इस गड़बड़ी की वजह से बीजेपी ने सत्ता हासिल की। सिंघार दावा करते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। 2023 में मतदाता सूची में 34 लाख से ज्यादा नाम जोड़े गए, जिनमें से 16 लाख नाम सिर्फ आखिरी 2 महीने यानी 2 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच जोड़े गए। इसका मतलब हर दिन औसतन 26,000 नए मतदाता जोड़े गए, जिसका सीधा असर 27 सीटों पर हुआ। इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे, लेकिन मतदाताओं की संख्या में वृद्धि उस हार के अंतर से कहीं ज्यादा थी। उदाहरण के लिए जिन सीटों पर 5,000 वोटों से हार हुई, वहां 7,000 से 10,000 नए मतदाता जोड़े गए। सिंघार ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर किया। 9 जून 2023 को आयोग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि 30 जून 2023 के बाद मतदाता सूची में किए गए बदलावों को ना तो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और ना ही किसी के साथ साझा किया गया। उनका कहना है कि 2 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 8.51 लाख फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन इसकी कोई विलोपन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। आरटीआई के तहत भी यह जानकारी नहीं दी गई। सिंघार का कहना है कि ये सारी गड़बड़ियां बीजेपी को अनैतिक लाभ देने के लिए की गई, जिसके चलते 2018 में कांग्रेस से सिर्फ 1% ज्यादा वोट पाने वाले बीजेपी का वोट शेयर 2023 में 8 से 9% तक बढ़ गया। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी 27 सीटें हैं जिनमें वोट हेरफेर हुआ है। उमंग सिंघार ने जिन 27 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, उसमें शामिल है सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मोंगावली, सुर्खी, छतरपुर, बुनैर, चित्रकूट, त्योथर, मऊगंज, गुड़, धौहनी, शहपुरा, लांजी, शाजापुर, हाट पिपलिया, मानधाता, बड़वाह, अलीराजपुर, पेटलावद, धर्मपुरी, देपालपुर, इंदौर 5, सैलाना और जाबाद। विद्या क्षेत्र में 5 सीटों में जोड़े गए वोटों की संख्या और जीत हार का अंतर इस तरह रहा। त्योथर सीट पर कांग्रेस 2500 वोटों से हारी, लेकिन वहां आखिरी समय में 7400 नए वोटर जोड़े गए। इस तरह अगर मऊगंज की बात करें तो यहां हार का अंतर 4200 वोटों का था, लेकिन नए वोटर जोड़े गए 9100। ठीक ऐसा ही हाल बाकी 3 सीटों का रहा। ये पैटर्न एकदम साफ नजर आता है। अब ऐसी कई सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उदाहरण के लिए मैंने 25-26 सीटें निकाली आपकी जानकारी के लिए कि सेवड़ा सीट 2,64,000 वोट थे 2 तारीख को। मतदाता 2,71,000, मतलब 7,000 2 महीने में बढ़े, बगैर राजनीतिक पार्टी, बगैर वोटर के जानकारी के, बगैर राजनीतिक पार्टियों को जानकारी के, ना विधानसभा के जो उम्मीदवार ना उनको दी गई, लेकिन 2 महीने के अंदर वहां पर नतीजों का अंतर रहा 2,500 वोट का। इस प्रकार से ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मोंगावली, सुर्खी, छतरपुर, गुनोर, चित्रकूट, योनतर, मऊगंज, गुड़, थ्योनी, ये पूरी सीटें हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं नतीजे रहे 5,000, 6,000। यहाँ 6,000 से अगर नतीजों का अंतर रहा तो 16,000 वोट बढ़े। तो ये अगर यहाँ पे 5,000 का अंतर रहा तो 11,000 वोट बढ़े। ये मैं आपको दूंगा पूरी कॉपी आपको। तो नेक्स्ट ये
सब सीटों की आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो वोट बढ़ाए किसी को जानकारी दी नहीं। इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की हार का अंतर काफी कम था, लेकिन मतदाता सूची में वृद्धि असामान्य रूप से ज्यादा थी। अब इस पर जनादेश का तर्क क्या है, ये भी जान लेते हैं। 2023 में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 116 सीटें काफी थी। अगर 27 सीटें हटा भी दी जाएं, तब भी बीजेपी के पास 136 सीटें बचती हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। सिंघार कहते हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूची की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब गड़बड़ी की शिकायत की जाती है तो जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को ठीक से नहीं बताया गया, जिससे संदेह पैदा होता है कि क्या ये बदलाव निष्पक्ष थे। उमंग सिंघार ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाएगी। उनका कहना है कि वे फर्जीवाड़े के सबूतों के साथ कोर्ट में जाएंगे और मांग करेंगे कि अंतिम मतदाता सूची को फ्रीज किया जाए और उस पर सभी राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर लिए जाएं। मतदाता सूची का डेटा मशीन पठनीय प्रारूप में जारी किया जाए ताकि स्वतंत्र जांच हो सके। बूथवार मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। आइए अब हम जानते हैं कि इस पर बीजेपी का जवाब क्या था। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के 20 महीने यानी लगभग 625 दिन बाद कांग्रेस को ये गड़बड़ियां क्यों याद आई। संविधान के मुताबिक चुनावी गड़बड़ी की शिकायत 45 दिनों के भीतर कोर्ट में करनी होती है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आंकड़े पेश कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह कर रही है। आखिर ये क्या है? अब जानते हैं कि इस विवाद का महत्व क्या है। ये आरोप न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा रहे हैं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर भी सवाल उठा रहे हैं। और अगर मतदाता सूची में मध्य प्रदेश में भी इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो यह निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद हैं और कांग्रेस अपनी हार को बचा नहीं पा रही है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े होते हैं। उमंग सिंघार के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका सत्यापन चुनाव आयोग को करना चाहिए। क्या कोर्ट में मामला साबित हो पाएगा? क्या मतदाता सूची में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है और उसको सभी पार्टियों को चुनाव के 4 से 6 महीने पहले फाइनल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।